मोस्ट आईएमपी रहेगा इस बारी समांतर श्रेणी। चैप्टर नंबर 4, देन चैप्टर नंबर आपका 2। सबसे पहले आपको कर लेना है, ध्यान रखिएगा, इस 20 मार्क्स में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 2 सबसे पहले 100% करना ही करना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजेश कुमार साहू और आप है आपके अपने चैनल सीजी पाठशाला स्कूल पे। आज हम जो है बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के जो द्वितीय मुख्य परीक्षा अवसर परीक्षा है उसके गणित विषय का जो एग्ज़ाम है उसमें हम कैसे जो है वो अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। वैसे तो आप सभी का जो है वो तैयारी पूरी तरीके से हो चुका होगा, फिर भी अपनी तरफ से मैं उन पॉइंट्स को रखना चाहूँगा जिनकी हेल्प से जो है वो आप और बेहतर कर सकते हैं, या जिनका जो बॉर्डर में है, या यूँ कहें जिनका थोड़ा नहीं हुआ और वो चाहते हैं कि किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें कि सर हम कम से कम निकल जाएं। ठीक है, और मुझे पूर्णतः आशा है कि द्वितीय मुख्य परीक्षा में आपकी स्थिति ऐसी नहीं होगी कि आप केवल निकलने के लिए काम करें। तो आइए हम उन टॉपिक्स को देखने वाले हैं जिन पे आप कमांड करके या फिर जिनको पढ़कर आप जो और बेहतर कर सकते हैं। वैसे तो करना सभी को है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको करना बहुत आवश्यक होता है। चलिए, तो इसके लिए मैं हेल्प लेना चाहूँगा ब्लूप्रिंट का, क्योंकि बहुत कई लोगों का जो है वो कई बच्चों का जो है मैसेज आया था कि सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए। तो मैंने उनसे यही कहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। मैं अब भी कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही आप पढ़िए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। तो चलिए, ये कक्षा 10वीं का जो है वो गणित विषय का जो है वो यहाँ पे ब्लूप्रिंट है, कैसे इसको स्टडी करते हैं। कई लोगों को तो ब्लूप्रिंट पढ़ना तक नहीं आता, तो ये जो है वो एक गंभीर समस्या मैं मानता हूँ या फिर एक चिंता का विषय मानता हूँ। तो देखिए कैसे करना है, तो ध्यान से समझिए। पहले मैं उन टॉपिक्स को कवर करना चाहूँगा जो बहुत ही ईजी हैं करना, और मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वैसे तो सीजी बोर्ड मतलब कोई नया क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, आपको जो है वो बहुत रिपीट क्वेश्चन ही देखने को मिलता है। और दूसरा चीज़ कि तैयारी आपको कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि चलिए, बीजगणित से जो 20 नंबर का आपके आने वाला है मेरे बच्चे, जिसमें से इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए कि 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन, तो ये मैं अभी छोड़ रहा हूँ। लेकिन अब सबसे पहले आपको जो कमांड करना है वो देखिए इस तीसरे यूनिट पर अगर आप देखें तो क्या है, आपका वाणिज्य गणित है, आपका कमर्शियल मैथमेटिक्स है। नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, 5 मार्क्स का और 2 मार्क्स का। तो यहां से बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन आता है। अब आपको कौन सा करना है, देखिए यहां पे अगर आप देखें तो 2 जो है वो आपको पार्ट मिलेगा। कौन कौन सा पार्ट, एक है आपका टैक्सेशन का, कराधान का, और दूसरा होता है आवर्ती और सावधि जमा खाता। आपको अगर टैक्सेशन में दिक्कत है तो आप तो पहली बात तो ये हमारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, पूरी तरीके से जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, और एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक वीडियो लेक्चर है। नहीं तो आपका काम क्या रहेगा, आपको कमांड करना है सावधि जमा खाता में और आवर्ती जमा खाता में। इनसे बने जो क्वेश्चन होंगे, मतलब प्रश्नावली जो एक होगा इस चैप्टर के पहले प्रश्नावली, उस पे जो है वो कमांड कर लेना, क्योंकि अथवा में ही आएगा क्वेश्चन, अथवा में ही आएगा। तो अगर एक क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है अथवा का, तो बनेगा ही, कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर करेगा। पूरा करने की जरूरत नहीं है, अगर आपसे नहीं हो रहा है, जिनसे हो रहा है वो जरूर करेंगे। देन आता है आपका त्रिकोणमिति, बहुत ही इजी। यहां भी आपको 2 पार्ट मिलेगा, एक तो चैप्टर में मिलेगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, और दूसरे में त्रिकोणमिति के बारे में पूरा है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी को आप पूरी तरीके से चाट ले एकदम। और कैसे, जो क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और उन्हीं क्वेश्चन को बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। उन्हीं क्वेश्चन को क्या करिए, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और अगर टाइम मिल जाए तो उसके 2 पहले चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर आई थिंक 9 है, चैप्टर नंबर 9 को आप जरूर करिएगा। अगर टाइम बच जाता है तो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी को आप पहले करेंगे। जो ऊंचाई एवं दूरी रहेगा उसको जब वो पहले करेंगे, उसके बाद जो है वो आप त्रिकोणमिति का ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि ये भी वही है अथवा। और यहाँ पे अगर मार्क्स देखें आपका, तो 6 मार्क का क्वेश्चन तो यहीं से आने वाला है आपके। 6 मार्क के क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आते हैं वहां, यहीं से आने वाले हैं। तो आपका जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। देन ज्यामिति है, ज्यामिति को मैं अभी छोड़ देता हूं। गणितीय कथनों की जांच सबसे इजी, और मतलब मैं तो मानता हूं कि छत्तीसगढ़ बोर्ड जगह वो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। वो पकड़ा दी कि एला विषम है, इधर सम है, तो एला ये प्रूफ कर, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है भाई, कर लो। कहां से मिली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। नहीं तो मैं बताऊं कहां करना है तैयारी आप लोग, बिल्कुल। तो यहां से 4 मार्क के क्वेश्चन आप मतलब बहुत गजब तरीके से यहां से मिल जाइए। चलो, ओकर बाद आते सांख्यिकी।
सांख्यिकी, सांख्यिकी 6 नंबर के क्वेश्चन, फिर से मैं रिपीट कर दूं यहाँ पे, वही क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। वही बहुलक निकालना, वही माध्यिका निकालना, वही समांतर माध्य निकालना, 3 ही तो टॉपिक है मेरे बच्चे। कोई भी 2 टॉपिक उठा लीजिए। इंपॉर्टेंट में अगर मैं कहूं तो आप जरूर से, इंपॉर्टेंट क्या इसमें मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंट नहीं, आप थोड़ा चालाकी कीजिए, आप उठा लीजिए बहुलक के टॉपिक को, बहुलक का सूत्र उस पे बनता है, और आप उठा लीजिए माध्यिका के टॉपिक को, इस पे बनने वाले क्वेश्चन को आप कर लीजिए वही, फिर आप उठा लीजिए माध्य के टॉपिक को। इस तरीके से इसको पहले फिर आखिरी में आप माध्य, समांतर माध्य के टॉपिक को करिए कंप्लीट, आपका कंप्लीट। अब इस तरीके से अगर आप ऐड करें इसमें, तो वाणिज्य गणित में आपके 7 मार्क्स, 7, फिर गणितीय कथनों के जांच में जो है वो आपके कितने हैं 4 मार्क, फिर आपके जो है वो कितने हो गए, अच्छा ये 10 मार्क, तो 17, 17 और 4 21, 21 और 6 27 नंबर। अब 27 नंबर पे आप पहुंच चुके हैं। मैं अब भी नहीं कहूंगा कि आप जो है वो सेफ जोन पे ना। अब बारी आता है इन टॉपिक्स पर। अच्छा, सबसे मेन तो मैं भूल ही गया, निर्देशांक ज्यामिति, वेरी इजी। यहां से भी रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। 2 जो है वो यहाँ पे क्या मिलने वाले हैं आपको, चैप्टर्स मिलने वाले, चैप्टर नंबर 6 और 7। सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। वही समदूरस्थ पूछेगा, वही 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछेगा, और क्या पूछेगा, ग्राफ पूछेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ के लिए मैं बता दूंगा आपको सीजी पाठशाला पे इन सारे टॉपिक्स पर जो है वो एक वीडियो लेक्चर जो है वो अवेलेबल है। स्टूडेंट कैसे जाना है, आइए अब तैयारी पे बात करते हैं, कैसे करना है आपको। तो कुछ नहीं, आपको यूट्यूब पे जाना है, क्योंकि अगर आपको तैयारी करना है तो इतना तो करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा इस आखिरी टाइम पे। और आपको जाके कुछ नहीं, क्या ये जो है वो आपको सर्च कर लेना है गूगल या फिर यूट्यूब पे जो है वो सीजी पाठशाला और स्कूल डालना बहुत जरूरी है। अब ऊपर जाएंगे, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे आप जैसे ही आते हैं, प्लेलिस्ट पे जैसे ही आते हैं तो आप देख सकते हैं सीजी बोर्ड 2024 के 2020 के जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया गया है हमारे द्वारा। फिर 2019 के सारे तीनों सेट जो है वो यहाँ पे हमने सॉल्व करके आपको बताया है। ऊपर अगर देखें तो फिर 2018 के, वहीं पे अगर देखें त्रिकोणमिति के पूरे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। वहीं पे फिर बैंकिंग के आलेख जिसके बारे में बात कर रहा था, ग्राफ, फिर 8वीं के भी क्वेश्चन हैं, निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन है सारे। और इस तरीके से आपको दिया जा रहा है कि एक क्वेश्चन, अब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा उस पर आप देखेंगे कि खास तरह के बैच जो है वो हमने लगा दिया है। यहाँ अभी वीडियो में अगर मैं दिखाऊं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। इस तरीके से बैचेस जो हमने लगा दिया है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रहा होगा। अब बारी आता है उसका क्या सर, जो इतना बड़ा पोर्शन लेके आ रहा है, 20 मार्क का जो क्वेश्चन लेके आ रहा है, उसको क्या छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब समझो बातों को, अब समझो सबसे मोस्ट आईएमपी पॉइंट अब यहाँ पे है मेरे बच्चे कि इन वाले क्वेश्चन पे मिट जा मेरे भाई, जल्दी मिट जा, ठीक है। ये जो 4-5 यूनिट, फर्स्ट यूनिट पे अगर बात करें, ये बीज गणित पे अगर मैं बात करूं, बीज गणित पे 5 चैप्टर है मेरे बच्चे, 5 चैप्टर है बीज गणित पे, ध्यान से समझिएगा। बीज गणित पे कितने? 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर। अब ध्यान से समझिए, चैप्टर नंबर 1 बहुपद, चैप्टर नंबर 2 क्या होगा आपका? 2 चर का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। थर्ड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और चतुर्थ चैप्टर जो होगा, ठीक है, चौथे चैप्टर पे आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है क्या? आपको मिलने वाला है, नहीं जानते, मैं भी बोल गया क्या? समांतर श्रेणी। मोस्ट आईएमपी रहेगा इस बारी समांतर श्रेणी। चैप्टर नंबर 4, देन चैप्टर नंबर आपका 2। सबसे पहले आपको कर लेना है, ध्यान रखिएगा, इस 20 मार्क्स में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 2 सबसे पहले 100% करना ही करना है, करना ही करना है। अब बच गया कौन? चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 1 को आप दोस्त बनाएंगे। क्यों सर? मैं आपको कारण बताता हूं, आप उठा के देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 के 60% चीज जो है वो चैप्टर नंबर 3 पे रिपीट होता है। क्या सर? आपको वही मेथड जो है वो यहां पे जो पढ़ोगे ना बेटा, इस पे मेहनत करना। चैप्टर नंबर 1 पे बहुपद पे मेहनत करोगे तो आपको निश्चित रूप से 3 पे जो है मेहनत कम करना पड़ेगा। 3 में भी सबसे ज्यादा मेहनत करना है श्रीधराचार्य सूत्र मेथड। श्रीधराचार्य सूत्र मेथड पे आप अच्छे से कमांड करिए। वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा बहुत देख लीजिए, अगर टाइम है तो पूरी तरीके से करना है। इसके बाद बारी आता है आपका चैप्टर 5। ये उस सेक्शन में रखिए जिसको अगर आप छोड़ के भी जाते हैं तो भी बैकअप प्लान आपके पास ये है, आप इतने में बहुत अच्छे कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम जो है क्वेश्चन यहीं से आए हुए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। यहां से आपको कौन सा समानुपात का जो है वो समानुपात का सेक्शन नहीं छोड़ना है।
समानुपात का सेक्शन नहीं छोड़ना है। व्युत्क्रमानुपात भले ही थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको, उसको जो है आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से अपना स्ट्रैटेजी है। बाकी भी अगर देखें ज्यामिति में भी तो बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ज्यामिति में जो है वो आपको कंस्ट्रक्शन सबसे पहले करना है, रचना सबसे पहले करना है। आई थिंक चैप्टर नंबर 13 सबसे पहले करना है, इसमें चैप्टर नंबर 13 को सबसे पहले कर लेना है। उसके बाद आता है आपका क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो पुराने वर्ष में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको आप जरूर करिए, निश्चित रूप से आपका बेहतर जाएगा। और सबसे ज्यादा अपने आप पे विश्वास रखिए, आप कर सकते हैं। ये जो बचे हुए 2 दिन है ना, उसमें भी आप जो है वो चीजों को बदल सकते हैं। अपने आप को जो है वो डार्क हॉर्स प्रूव करने का ये टाइम है। डार्क हॉर्स क्या है? जो लास्ट तक जो पीछे रहता है, लास्ट तक जो है वो पीछे रहता है, बट लास्ट टाइम अंतिम दौर आते आते वो ऐसे जो है वो अपना रनिंग करता है, या फिर यूं कहें ऐसे अपने आप को प्रूव करता है कि वो सबसे आगे निकल जाता है। इसलिए उस पर भरोसा रखना, खुद पे भरोसा रखना। कोई आपका कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आप अपने खुद पर भरोसा नहीं करेंगे। जो अपनी मदद करते हैं सब उसकी मदद करते हैं। इसी के साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, नीचे दिए गए नंबर, या फिर मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ आपके लिए कि आप 7974794030 इस नंबर पर जो है वो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को। और सीजी पाठशाला पे ज़रूर जाइए मेरे बच्चे, वहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एक एक वीडियो लेक्चर मिलेगा। आई होप ये जो वीडियो लेक्चर है आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अच्छे से एग्जाम दीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसे गया। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं, रात के 8 बजे हो या रात के 10 बजे आप मन पूछ सकते हो। मिलता है को नौ वीडियो में। इसी तरीके से आपके बेहतर स्वास्थ्य और आपके एग्जाम अच्छा जाए, यही शुभकामना के साथ जय जोहार।